चलिए डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले डिफरेंशिएशन है क्या पहले उसको हम समझते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या है, एक्चुअली कोई भी पॉलिनोमियल, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, इसको क्या करना पड़ता है, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। आइए हम लोग सबसे पहला बेसिक फार्मूला को समझते हैं। डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला क्या क्या है, तो बेसिक फार्मूला समझते हैं। पहला नंबर फार्मूला आता है d/dx x टू द पावर n। d फॉर डिफरेंशिएशन, dx नीचे जो लिखे हैं मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। मतलब क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका nx n-1। पावर जो था वो बाहर आ जाएगा, जो भी फंक्शन रहेगा सेम फंक्शन उतार देना है और पावर में क्या करेंगे, एक पावर घटा देंगे। n पहले से पावर था, एक क्या कर दिए, घटा दिए। दूसरा नंबर फॉर्मूला आता है d/dx log x। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1/x। थर्ड नंबर फॉर्मूला d/dx e टू द पावर x। e टू द पावर x को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल इसको डिफरेंशिएशन करेंगे या फिर इंटीग्रेशन करेंगे, ये कोई चेंज होता ही नहीं है, जैसा है सेम उतर जाता है। मतलब e टू द पावर x है तो e टू द पावर x ही रहेगा। फोर्थ नंबर फॉर्मूला d/dx sin x का फॉर्मूला। अब यहाँ से गौर कीजिएगा, जो भी एंगल रह रहा है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। पांच नंबर फॉर्मूला d/dx cos x। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि cos x का जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होगा उसमें क्या रहता है, माइनस का साइन लगेगा। मतलब माइनस का कितना हो जाएगा जी, sin x हो जाएगा। 6 नंबर फॉर्मूला d/dx tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर फॉर्मूला d/dx sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। 8 नंबर फॉर्मूला d/dx cot x। अब यहाँ से कितना हो गया, cot क्या चीज से स्टार्ट हो रहा है, c से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कंफर्म है माइनस आएगा ही आएगा। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। और एक लास्ट बच गया मेरे पास d/dx cosec x। cosec x का होता है c से स्टार्ट हो रहा है, इसमें माइनस आएगा, मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस cosec x इंटू cot x। cot x। आगे आते हैं डिफरेंशिएशन को छोटा छोटा पार्ट में, कोई भी पॉलिनोमियल को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करने के लिए, बांटने के लिए हमको 4 फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। पहला फॉर्मूला कौन सा, प्लस का। दूसरा फॉर्मूला माइनस का। तीसरा फॉर्मूला इनटू का। चौथा फॉर्मूला डिवाइड का। पहले समझते हैं प्लस का। d/dx u प्लस v इक्वल टू क्या आ जाएगा, u कोई एक अलग फंक्शन है, v कोई एक अलग फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएशन करना रहेगा x के फंक्शन, x के रिस्पेक्ट में। तब कैसे करेंगे, u को अलग डिफरेंशिएशन मतलब du/dx प्लस बीच में प्लस का साइन, v का अलग डिफरेंशिएशन मतलब dv/dx। सेकेंड नंबर फॉर्मूला d/dx u माइनस v, तो u का अलग सेपरेट डिफरेंशिएशन मतलब du/dx माइनस dv/dx। ये दो फॉर्मूला हो गया, ये प्लस का हो गया ऊपर वाला, ये नीचे वाला पीछे का हो गया माइनस का हो गया। थर्ड नंबर फॉर्मूला d/dx u इंटू v। कोई दो फंक्शन है, u एक अलग फंक्शन है, v एक अलग फंक्शन है, और वो दोनों आपस में डॉट प्रोडक्ट के रूप में मतलब मल्टीप्लिकेशन में है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, u को सेपरेट रख देंगे। u को सेपरेट रख के डिफरेंशिएशन किसका, dv/dx का, v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। u को सेपरेट रखें, v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, प्लस अब v को सेपरेट रखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, u का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में। मतलब d/dx u इंटू v, अगर दो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, u को रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, v को अब रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन कर दिए, v को अब सेपरेट रख देंगे कांस्टेंट फंक्शन के रूप में, और डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे, u का मतलब du/dx। 4 नंबर फॉर्मूला इनटू का भी हो गया। अब आते हैं डिवाइड का। d/dx u और v अगर कोई दो फंक्शन है और वो किस फॉर्म में है, u/v के फॉर्म में है, इस कंडीशन को क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नीचे जो भी रहेगा उसका सबसे पहले स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर। नीचे क्या है जी, v है, तो v का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। उसी को यहाँ पे क्या कर देंगे, उतार देंगे सेम ऐसी चीज। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, u v को रखे हैं, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे u को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में।
माइनस का साइन यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ प्लस का साइन, यहाँ पे यू बाई वी में माइनस का साइन, मतलब अब यू को रखेंगे डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में यू का कर देंगे। अभी फॉर्मूला कौन सा समझिए, डी यू डी बाई डी एक्स यू बाई वी का फॉर्मूला हो गया, नीचे जो भी है उसका v का स्क्वायर, और v का स्क्वायर जो आ गया वो क्या होगा, v को ऊपर सेम उतार देना है, u का डिफरेंशिएशन कर देना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, बीच में माइनस का साइन। अब यहाँ देखिए u का डिफरेंशिएशन किए, अब u को सेपरेट रख देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे v को किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में। इतना फॉर्मूला अगर आपके पास हो गया सारा डिफरेंशिएशन, लगभग डिफरेंशिएशन इतना ही फॉर्मूला, ये कितना फॉर्मूला हो गया इधर 9 और 10 11 12 13, अगर आप 13 फॉर्मूला कर लेते हैं तो मैक्सिमम 80% आपका क्लास 12 का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका इजीली से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन बताते हैं, इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, एक एक क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और तो फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पे कितना होता है, 0। मान लेते हैं कांस्टेंट में 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में आएगा कितना, 0 आएगा। जैसे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, अदर फॉर्मूला देखते हैं, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो हम लोग आज एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, डिफरेंशिएशन द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम लोग को जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सबको डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है sin x² + 5, इसको डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। सबसे पहला काम, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको लेट कर लेंगे y = 2, तो y = कितना हो जाएगी, sin x² प्लस का 5। जो भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा सबसे पहले लेट कर लेना है y = तो यहाँ पर कोई इक्वेशन दिया हुआ था sin x² + 5, यहाँ से y = हो गया sin x² + 5, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिए। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का हर एक क्वेश्चन में एक लैंग्वेज लिखना है। कैसा लैंग्वेज लिखेंगे जी, डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू, w मतलब विथ, r मतलब रिस्पेक्ट टू x वी गेट। इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तब हमको मिलता है, क्या मिलता है, चलिए हम लोग आज देखते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे, d फॉर डिफरेंशिएशन, y को करेंगे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हमको डिफरेंशिएशन करना किसका है, sin x² + 5 का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब डिफरेंशिएशन sin x² + 5 का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हुए हैं d/dx sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अब यहाँ से बात ध्यान देने वाली बात क्या है कि डायरेक्ट हम लोग sin x² + 5 का डिफरेंशिएशन क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत समझिए फॉर्मूला को अगर देखते हैं तो sin x जो भी sin का एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे sin का एंगल कितना x है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो कितना हो रहा है cos x। लेकिन हमको यहाँ पे बोला हुआ sin x² + 5 का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन sin का एंगल यहाँ पे क्या है, x² + 5 है, तो जो भी एंगल रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं x² + 5 के रिस्पेक्ट में। क्यों किया x² + 5 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि sin x² sin का एंगल था x² + 5, इसलिए डिफरेंशिएशन भी हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में किए x² + 5 के रिस्पेक्ट में। अब डिफरेंशिएशन फिर इसको भी करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंशिएशन x² 5 + 5 को डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। अगर आप ध्यान से गौर कीजिएगा क्वेश्चन को, तो यहाँ से देखिए x² + 5, यहाँ से नीचे x² + 5 कट जाएगा, तो वापस क्या बच जाएगा जी, डिफरेंशिएशन x² + 5 किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से, तो dy/dx क्या हो जाएगा, sin, और ये पूरा जो एंगल है वो x का फॉर्म में काम करेगा, मतलब sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो यहाँ पे हो जाएगा sin का कितना हो जाएगा cos, तो cos x ना लिख के हम क्या लिखेंगे, एंगल क्या है यहाँ पे x² + 5 मेरे पास यहाँ पे एंगल है। अब यहाँ देखिए x² + 5, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, x² + 5 यहाँ पे दो फंक्शन के रूप में काम कर रहा है। कैसा फंक्शन, एक u का फंक्शन है और एक v का फंक्शन है। तो हम लोग बेसिक फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या फॉर्मूला पढ़े थे जी, डिफरेंशिएशन
u प्लस v, u कोई फंक्शन है, v कोई अलग फंक्शन है, और डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, मतलब करना क्या पड़ता है, u का अलग डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में प्लस v का अलग डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन x स्क्वायर को dx के रिस्पेक्ट में प्लस डिफरेंशिएशन 5 को dx के रिस्पेक्ट में। मेरा काम यहाँ तक बन गया, लेकिन ये तो हम फॉर्म में सजाए, अब इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगला फॉर्मूला जो हम लोग को इस क्वेश्चन में यूज होगा, d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n, फॉर्मूला होता था n x n माइनस 1। इसका फॉर्मूला कितना होता है जी, n x n माइनस 1। मतलब यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अगर हम यहाँ से गौर से समझिएगा, डी बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो क्या पावर में जो होता है वो नीचे आ जाता है, मतलब पावर में यहाँ पे कितना 2 है, मतलब 2 लिख दिए। x का फंक्शन था तो x का फंक्शन लिख दिए थे फॉर्मूला में, तो यहाँ भी x का फंक्शन है, मतलब ये भी x हो जाएगा। पावर n था, एक घटा दिया था फॉर्मूला में, तो पावर यहाँ पे 2 है, मतलब एक घटा देना है, तो 2 माइनस 1 मतलब आया कितना जी, 2x का पावर 1। इसको हम लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो आएगा कितना, 2x। डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख देंगे कितना जी, 2x। अब यहाँ पे देख कितना रहा, 5 दिख रहा है, और 5 मेरे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखवा चुके हैं। d बाई डी एक्स कोई भी कांस्टेंट फंक्शन रहेगा उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा, मतलब 2x प्लस 0। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा जी, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इंटू में 2x, इसका यही आंसर हो जाएगा।